क्या बात है कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं मुश्किलों में जब अपने खड़े हो जाते हैं। पूरी तरह साथ दे तो और बातें, तुम जरा साथ दो तो और बातें। चलने को तो एक पैर पर भी चल लेते हैं दुनिया, लेकिन अगर दूसरा पैर साथ दे तो और बातें। दोस्तों, तुम वो दूसरा पैर हो जो तुम अगर साथ दे तो और बात होगी। वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल BL कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं देवकी नंदन रीजनिंग। आपका सपोर्ट मुझे मेरे हौसलों को बुलंद करता जा रहा है। इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक है एनालॉजी, सादृश्यता। ये ऐसा टॉपिक है जिसके अंतर्गत से आपका ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया होगा। हर एक कंपटीशन एग्जाम में ISSC हो, CHSL हो, NTPC हो, लोको पायलट हो, ग्रुप डी हो, इधर से RPSC के कोई सा भी एग्जाम हुआ, राजस्थान का हुआ, सभी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए सादृश्यता क्या होती है, इसमें अपन को 3 शब्द दिए जाएंगे, A B समान, A अनुपात B समानुपात C अनुपात B। ऐसे 3 शब्द इसमें अपन को दिए जाएंगे और एक जो चौथा शब्द है अपन से पूछा जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको समझना। एक दिया गया, चौथा शब्द यहाँ पर क्या आ गया, B आ गया। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ठीक है, जिस प्रकार से इसमें किस इनके जो रिलेशन होते हैं, जो संबंध होते हैं इन शब्दों के, वो कैसे होते हैं। देखिए A का रिलेशन B से जो होगा वही C का रिलेशन D से होगा, जो रिलेशन A का B से होगा वही C का D से होगा। और ऐसे भी हो सकता है जो रिलेशन B का A से होगा वही D का C से होगा, जो रिलेशन B का A से होगा वही D का C से होगा। ये अपन को फाइंड आउट करने रहेंगे। एक और क्या हो सकता है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात B। एक कैसे हो सकता है, जो रिलेशन B का C से होगा वो रिलेशन A का D से होना चाहिए। मतलब इनर इनर का जो रिलेशन होगा वही आउटर आउटर का रिलेशन हो सकता है। तो इस प्रकार से 3 शब्द अपन को यहाँ पर दिए जाएंगे और चौथा शब्द अपन को यहाँ पर फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, अब बात करें इसके अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन अपने बीच में आएंगे। एक और, इस चैप्टर में जो कुछ भी आप हिस्ट्री, इतिहास, पॉलिटिकल, जो भी आप अपने दैनिक जीवन में यूज करते हो, साइंस, पूरी रीजनिंग, ऑल ओवर रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है, कहीं से भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है, किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। इसमें देखिए क्वेश्चन आ जाएगा जैसे समय को कौन बताती है, घड़ी। तो बताइए तापमान। घड़ी क्या बताती है, समय। तो तापमान को कौन बताएगा, कौन बताएगा, थर्मामीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास पूछ लिया जाएगा। 4 ऑप्शन दे रहेंगे कि इसका अनुपात निकालेंगे। ऐसे ज्यादातर जिससे जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जिससे रिलेटेड हो, मैं कुछ इंपोर्टेंट आपको बता देता हूं कि जैसे आपसे पूछ लेगा
आविष्कार आपको दे दिया जाएगा और इसका आपसे आविष्कारक पूछ लिया जाएगा। जैसे ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किसने किया था? तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखने रहेंगे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए कुछ नाम जो यहाँ पर है उनका अनुपात मैं बता रहा हूं आपको कि किस प्रकार से आपको आविष्कार दिया जाएगा, आविष्कारक पूछ लिया जाएगा। जैसे ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर का आविष्कारक कौन है? फैराडे। अब एक तरफ तो ये दे देगा, समानुपात में आपको तो क्या जाएगा कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक बता दीजिए, तो ये पूछ लिएगा। रेफ्रिजरेटर का कौन है? एडिसन। साइकिल का कौन है? मैकमिलन। फाउंटेन पेन का कौन है? वाटरमैन। इसी प्रकार आपको कुछ जानवर दे दी जाएंगे और उसकी आवाज से रिलेटेड पूछ लेगा। जैसे बिल्ली की आवाज म्याऊ, घोड़ा हिनहिनाना, बंदर की कटकटाना, शेर दहाड़ना, मुर्गा क्रोक्रो, गाय रंबाना, बकरी निमियाना, ऊंट गुरगुराना। ये कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ज्यादातर जो पूछे जाते हैं। टाइम मात्रा दे दी जाएगी और उसकी इकाई, मतलब उसकी इकाई पूछ ली जाएगी। ठीक है, टाइम की इकाई सेकंड, कार्य का मात्रक जूल, शक्ति हॉर्स पावर, विद्युत को किस में मापते हैं? एम्पियर में, तापमान को डिग्री में, गुरुत्वाकर्षण को न्यूटन में, दाब को पास्कल में। इसी प्रकार आपको जंतु दे दिए जाएंगे और उनके समूह दे दिए जाएंगे। आर्मी जिस समूह में रहता है वो कहलाती है भीड़। तो बताएं खिलाड़ी के समूह को क्या कहा जाता है? टीम। डाकू के समूह को गैंग कहा जाता है, तो सैनिक के समूह को क्या कहा जाएगा? सेना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, मतलब ऐसे दिए जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन आ गया बिल्ली अनुपात म्याऊ, तो समानुपात बताइए मुर्गा। अब ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, जिस प्रकार बिल्ली म्याऊ करती है तो मुर्गा क्या करेगा? क्रो क्रो। तो आंसर क्या आ जाएगा? क्रो क्रो। इसी प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा तापमान को किस में मापते हैं? डिग्री में। तो समानुपात दाब। जिस प्रकार तापमान को डिग्री में मापा जाता है उसी प्रकार दाब को किस में मापा जाएगा? तो दाब को किस में मापा जाएगा? पास्कल में। ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन आपको वहां पर दिए जाएंगे। ठीक है, अब कुछ और उपकरण देखें। जिस प्रकार उपकरण दे दिया जाएगा, इससे अपन ये मापते हैं। ठीक है, तो कैलोरीमीटर से अपन क्या मापते हैं? ऊष्मा। स्क्रू गेज से क्या मापते हैं? मोटाई। वोल्टमीटर से क्या मापते हैं? वोल्टेज। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायु दाब। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? स्पीड। थर्मामीटर से क्या मापते हैं? माप। अब इसका क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में कैलोरीमीटर अनुपात दे देगा ऊष्मा, तो समानुपात मान लीजिए स्क्रू गेज दे दिया, तो पूछ लेगा अनुपात में क्या आएगा। कैलोरीमीटर को किस से क्या करते हैं? ऊष्मा मापते हैं, तो स्क्रू गेज से क्या करेंगे? तो ऑप्शन में दे देगा मोटाई, स्पीड, ताप। तो अपन को मोटाई पर क्या करना है? टिक लगाना है। इसी प्रकार किसी देश की राजधानी देश दे देगा और देश की राजधानी दे देगा। तो जैसे भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली।
ऐसे किसी एक और देश दे देगा कनाडा, कनाडा की राजधानी क्या होगी तो हमें बतानी रहेगी। कोई देश दे देगा उसकी मुद्राएं पहचान रहेगी, जैसे भारत की रुपये है, अमेरिका की डॉलर है। ऐसे ही कोई जानवर दे देगा उसका व्यवहार पूछ लेगा। खरगोश क्या करता है, उछलता है। शेर क्या करता है, शिकार करता है। ऐसे प्रकार से कोई से भी एनालॉजिस्ट टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें पूरी वर्ल्ड में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देश दे देगा उसका प्रतीक चिन्ह दे देगा। देखो क्वेश्चन, जिस प्रकार अशोक चक्र का संबंध इंडिया से है, तो बताइए कीवी का संबंध किससे होगा। अब यहां पर कीवी, मेरा कीवी दे देगा ईरान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो अशोक क्या है, एक चक्र है, ये क्या है, इंडिया का प्रतीक है। तो कीवी किसका प्रतीक है, ईरान का भी नहीं है, पाकिस्तान का भी नहीं है, न्यूजीलैंड का। तो ऐसे अपन को बताना रहेगा। आया समझ में? हाँ, तो ये प्रतीक वाले हो गए। इसी प्रकार से कोई उत्पाद दे देगा, कच्चा माल पूछेगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा यदि अयस्क से यहां खाली छोड़ देगा, और देखो अयस्क से क्या बनती है, धातु। तो चीनी किससे बनती है, तो यहां पर क्या आएगा, गन्ने से। आंसर आ जाएगा। ऐसे भी पूछ सकता है, रिलेशन किससे भी रह सकता है, इनर से इनर रह सकता है, आउटर से आउटर रह सकता है। तो धातु किससे बनते हैं, अयस्क से। हाँ, ब्रेड किससे बनता है, अंडे से। रबर लैक्टेक्स अम्ल से। किताब कागज से। ऊन भेड़ की बालों से। चीनी गन्ने से। जूता चमड़े से। इसी प्रकार खेल का सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट से है, तो बताएं मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे होगा, किससे था, हॉकी से। सचिन तेंदुलकर का संबंध यदि क्रिकेट से तो मेजर ध्यानचंद का संबंध क्रिकेट से। कुछ भी पूछ सकता है। घुड़सवारी कहाँ की जाती है, एरिना में। टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है, बोर्ड पर। निशानेबाजी कहाँ पर की जाती है, रेंज में। साइकिलिंग वेलोड्रोम में। स्केटिंग रिंग में। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, पिच में। हॉकी कहाँ खेली जाती है, मैदान में। एक बार देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ और बताता हूं मैं आपको, जैसे रबड़ का काम क्या होता है, मिटाना। रबड़ का काम क्या है, मिटाना। और पूछ लिया कैंची का काम बताएं, तो कैंची का काम क्या होगा, काटना। इसी प्रकार देख लीजिए, कुल्हाड़ी से क्या काटते हैं, कुल्हाड़ी से क्या करते हैं, काम है काटना। तो बताइए पेचकस। जिस प्रकार कुल्हाड़ी से काटा जाता है तो पेचकस से क्या किया जाता है, पेच कसना, पेच का कसना।
तो इस प्रकार कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाएगा इसमें आपके, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों के इसमें पूछ लिया जा सकता है। ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। एनालॉजी में केवल अपन को याद रखना है कि किससे क्या आता है, और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये बताए हैं, इनमें से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, चलिए एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड करते हैं अपन। ठीक है, 48 का संबंध 63 से है, तो बताइए 80 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन दे दिए आपको। ए, ये ऑप्शन दे दिए। अब इसमें से आपको चूज करना है कि यहां पर क्या आएगा। देखिए सीधा सा बात है कि ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा कि 48 क्या है 63, कि ऐसा तो लग रहा है वो लॉजिक कि 4 में से एक माइनस किया पीछे उतार दिया, तो 8 में से एक माइनस करेंगे तो पीछे उतार देंगे 7, और यहाँ 8 का में से डबल माइनस कर देंगे, तो यहाँ 0 में से -2 करेंगे क्या? ऐसा तो माइनस प्लस का तो कोई लॉजिक नहीं है। तो अब सोचो, देखो पहले इसको देखो, दोनों संख्याओं को, ये दोनों आपको लग रही है कि किसी के स्क्वायर के नियरेस्ट है, किसी के स्क्वायर के नियरेस्ट है। देखना इसको देखो, 7 का स्क्वायर -1, 49 -1 48, 7 के बाद जस्ट क्या आता है 8 का स्क्वायर -1, 64 -1 63 आएगा। इसको देखो 9 का स्क्वायर -1 81 -1, तो आगे क्या आने वाला है 10 का स्क्वायर -1 100 -1 99, आंसर क्या आ जाएगा 99। इस प्रकार से अपन को लॉजिक लगाने रहेंगे, क्वेश्चन करने रहेंगे। एक क्वेश्चन और, 42 का संबंध 14 से है, तो 56 का संबंध क्या होगा? चलिए ऑप्शन दे दिया आपको। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, अपने दिमाग में क्या आया कि 42 को 3 से डिवाइड किया 14 आ गया, ठीक है। अब मैं 56 को 3 से डिवाइड करूंगा, तो 3 1 जा 3 2 6 26 में 3 का डिवाइड नहीं हुआ, ये लॉजिक फेल हो गया। दूसरा लॉजिक देखो कि आगे का 4 उठा के पीछे चला गया और 2 में से 1 माइनस कर दिया, तो देखो आगे का 5 उठा के पीछे चला गया और 6 में से 1 माइनस कर दिया, जो कि अपने पास ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब देखो, अब लॉजिक देखना है,
क्या किया, जो 42 था ना उसको क्या किया है इसमें कि 4 इंटू 2 प्लस दो पार्ट में क्या कर दिया डिवाइड, 4 प्लस 2 तो ये हो गया 8 प्लस ये हो गया 6 तो ये आ गया 40। इसी प्रकार 56 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 5 इंटू 6 प्लस 5 प्लस 6 तो ये हो गया 30 प्लस 11 41 आंसर। कितना लॉजिक था इसमें, ठीक है।